तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज है दिवाली, तो दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं भगवान उसकी सफल बनाए, माँ लक्ष्मी। और मेरा भी चैनल ग्रो करे ये विश करते हैं, क्योंकि कहानी बताऊंगा एक बार, बहुत सारा चैनल के बाद ये लास्ट चैनल है ये मेरा। ये तो मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले चैनल को ग्रो होने दीजिए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत सारा मैं शुभकामना करता हूँ दिवाली की, कि माँ लक्ष्मी आपकी जो भी विशेष हैं पूरी करें। और आज जो भी करेंट अफेयर्स हैं इम्पोर्टेंट है, और स्टैटिक जीके को भी हम लेकर चलते हैं, तो स्टैटिक जीके को भी कंप्लीट करेंगे हम लोग, और पिछले वाले करेंट अफेयर्स को भी देखेंगे। तो चलिए बातें ज़्यादा हुआ, अब स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर्स को। अभिनव अरोड़ा का नाम लेकर, उस बच्चे का, बहुत ही क्यूट बच्चा है भाई, लेकिन उसको आजकल ट्रोल कर दिए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को कोई भी मजाक बना लेता है यार। और आजकल एक वीडियो बनाऊंगा मैं भी हिंदू धर्म को लेकर, कि मुझे भी अब मन कर रहा है कि सभी धर्मों की किताब को पढूं और ऐसे ही व्यापार स्टार्ट करूं धर्म वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म की आस्था के साथ कोई भी मजाक कर लेता है यार, और किसी भी धर्म के साथ नहीं करता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य भी है, और ये आजकल साधन भी बन गया है कमाने वाला। तो चलिए इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर है आज, और आज है दिवाली। और दिवाली के बाद, पटाखों के बाद, आज कल आ जाते हैं करंट अफेयर्स के पटाखों पर। तो फर्स्ट ही हमारा है कि पीएम मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है संजीवनी की शुरुआत की है। तो ये कहाँ से किया है? तो AIIMS ऋषिकेश जो है, और ऋषिकेश तो पता ही होगा आपको कहाँ पर है। ऋषिकेश वहीं जहाँ पर वो वाला वीडियो शूटिंग हुआ था, मूवी कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में ना। तो उत्तराखंड की है ये। ठीक है, किस राज्य के सीएम ने एयर एम्बुलेंस शुरू किया था? तो वो किए थे कर्नाटक ने। ठीक है, तो यहाँ पर 1980 में बात की जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस की सेवा स्टार्ट हुई थी। और भारत में बात की जाए तो 2 नंबर है, 108 एक है और 102 है। 102 को भारत सरकार वित्त पोषित करता है, 102 को जो है भारत सरकार खर्चा चलाता है, खर्चा देता है, जबकि 108 जो है ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। सेकंड नंबर, तो भारत एवं और कौन सा देश मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति पर्यटन एवं AI वर्ष के रूप में मनाएगा? तो ये मनाएगा स्पेन। और स्पेन के पीएम अभी यात्रा पर है, पेड्रो सांचेज। और अभी गुजरात के द्वारिका में एक उद्घाटन किए हैं। बताइएगा क्या उद्घाटन किए हैं, किस चीज़ का? ठीक ना, अभी कल हम लोग पढ़े हैं। तो ये स्पेन के पीएम हैं पेड्रो सांचेज। और ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात की जाए 2024 में, तो ये कहाँ पर हुई थी? यहीं स्पेन में ही हुई थी। स्पेन की कैपिटल कहाँ हो जाएगी आप बताइएगा? पुर्तगाल की कहाँ हो जाएगी? तो पुर्तगाल की होगी लिस्बन। ठीक है, अब यहाँ पर 30 भारतीयों ने भाग लिया था अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, और 1 स्वर्ण 1 रजत आया था, 5 कांस्य पदक मिला था। जो कि बात करें ज्योति बेरवाल को यहाँ पर स्वर्ण पदक मिला था। और यहाँ पर रुकिए लिस्ट थोड़ा देख लीजिए। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में जो स्पेन में हुआ था, वहाँ पर ये देख लीजिए अंडर 20 ये था। तो ज्योति बेरवाल जो थी ये आएगा, ये स्वर्ण पदक इनको मिला था। और ये 76 किलोग्राम, ये भी आजकल आ रहा है कि कितने किलोग्राम में इन्होंने भाग लिया था और कितने किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक मिला था। तो 76 किलो में इनको स्वर्ण पदक मिला था। तो ये अंडर 20 के स्पेन में आयोजित होने वाला पहला स्वर्ण पदक था हमारा, और ये लास्ट भी था। तो एक ही स्वर्ण पदक ज्योति बेरवाल। और ये भी अब क्वेश्चन आजकल पूछ देता है करंट अफेयर्स में कि ज्योति बेरवाल जो थी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। ये नीतिका भी, इनको 62 किलोग्राम में इनको रजत पदक मिला था। नीतिका, ज्योति बेरवाल, 2 को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेहा, कोमल, सृष्टि, अंकुश और यहाँ पर ये भुवनेश, इनको ये सभी कांस्य पदक मिला है। तो टोटल 7 पदक मिला है स्पेन में जो हुआ था अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है?
तो यहाँ पर रैंकिंग की बात हो रही है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 79 है। अब ये देखिए, समझिए कि ये होता क्या है। देखिए, ये इसमें ये देखा जाता है कि किस देश में जो कानून व्यवस्था जो है अच्छी तरीक़ा से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत हमारा इसमें भी पिछड़ता नज़र आ रहा है। ये 79 हो गया इसका रैंकिंग। इसमें टोटल जो है 143 देश भाग लेते हैं। टोटल इसमें कितने देश भाग, 142 देश, सॉरी 142 देश इसमें टोटल भाग लेते हैं और 142 में हमारा नंबर आता है 79, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, ये कानून व्यवस्था, किसी देश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है ये हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो किस देश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है वो दिखाता है, सबसे 1 नंबर पर होगा और सबसे पीछे वाला, सबसे खराब वाला लास्ट में होगा। तो ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो है मौलिक अधिकारों का हनन ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। तो ये गिरावट आ रहा है हमारी, ये लॉ इंडेक्स जो है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में गिरावट आ रहा है, हमारा 79 हो चुका है। फर्स्ट नंबर पर बात की जाए तो डेनमार्क है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पर बात करें तो फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन लोगों का जो है अधिकतर देखेंगे होंगे कि रैंकिंग में इनका स्थान किसी में भी ऊपर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो नेपाल जो है, इसका नंबर कितना है, ये लॉ इंडेक्स में 69, हमसे बेहतर ये प्रदर्शन कर रहा है नेपाल। श्रीलंका की बात की जाए तो 755 है ये श्रीलंका का। चीन की बात की जाए तो 95 यहाँ पर दिया गया है। बांग्लादेश की बात की जाए तो 127 है। और किस में पता होगा आपको, किस में, ये लॉ इंडेक्स में, ठीक ना। चीन की बात की जाए तो 95, अभी देख बांग्लादेश की बात की जाए तो 127 है। और बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस अभी प्रमुख बने हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो 129 है। और आखिरी में अगर बात की जाए कि लॉ इंडेक्स में आखिरी पायदान पर कौन है, तो वह है वेनेजुएला। आखिरी पर कहाँ है, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पर है, तो वेनेजुएला है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री, ठीक है। और वेनेजुएला का ही राष्ट्रपति का जो था फ्लाइट को अमेरिका ने छीन लिया था कि ये अवैध तरीके से ये फ्लाइट लिए हैं, ठीक है। और थोड़ा रैंकिंग की बात की जाए तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में 39 नंबर पर आता है हमारा इंडिया। फर्स्ट पर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA 3 नंबर पर। प्लास्टिक प्रदूषण में बात की जाए तो ये हमारा भारत 1 नंबर पर आ जाता है। एशिया पावर इंडेक्स में बात की जाए तो हमारा 3 नंबर पर स्थान है। सबसे ज़्यादा हथियार की बात की जाए, सिपरी आंकड़ा ये सिपरी निकालता है, और ये हथियार की बात की जाए तो हमारा देश भारत आता है 1 नंबर पे। 2 नंबर पर संयुक्त अरब आता है, संयुक्त अरब अमीरात UAE। 3 नंबर पर ये आता है कतर। ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात की जाए तो 116 नंबर पर हम आते हैं, पीस इंडेक्स में 16 नंबर पे। और टॉप आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात की जाए तो ये हमेशा पूछता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। जिस देश का पासपोर्ट जो ज़्यादा ताकतवर, वह ज़्यादा देशों में घूम सकता है बिना वीज़ा के। तो ये 82 नंबर पर आता है हमारा। टॉप में बात की जाए तो इसमें है सिंगापुर, फ्रांस और इटली। टॉप सिंगापुर, फ्रांस और इटली है। और यहाँ पर फिर यहाँ पर AI रैंकिंग की बात करते हैं कि AI रैंकिंग में 72 स्थान आता है, 72वां रैंकिंग हमारा है। और वहीं फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर है, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पर USA है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो ये हम आते हैं 134 नंबर पर। और GAP गैप, जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए तो ये आता है 108 नंबर पर हम। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं कि इमर्जिंग एशिया कप 2024 का पुरस्कार, इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, तो जीता है अफगानिस्तान ने, ठीक है। PM यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो हसन अखुंड हो जाएंगे यहाँ के PM। और अभी तालिबान शासन कर रहे हैं अफगानिस्तान पर। यहाँ पर 19 अगस्त 1919 को यहाँ पर यह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और भारत की आपको पता ही होगा, पाकिस्तान का बताइए, तो पाकिस्तान का कितना होता है, पाकिस्तान का होता है 14 अगस्त ना, ठीक है। और ये म्यांमार की बात की जाए तो ये म्यांमार 1937 में अलग हुआ था भारत से। ये सॉरी ये कटा गया ये थोड़ा, क्योंकि ये दूसरा वेबसाइट से डाटा लिया गया था जो कि सही नहीं लग रहा था। बांग्लादेश की बात की जाए तो 1971 में हम इसको आज़ादी दिलाए थे, और इन्होंने भी लड़ा है भाई, ऐसी बात नहीं है। और ये अभी बांग्लादेश की हालत जो है बहुत ही बुरी चल रही है। शेख, ये जो कौन है, भारत में आई हुई हैं शेख हसीना,
और अभी मोहम्मद यूनिस वहाँ पर प्रमुख बन गए हैं, अंतरिम सरकार वहाँ पर। नेक्स्ट 5 नंबर, पीएनबी के नए एमडी एवं सीओ कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा जी बने हैं पीएनबी के एमडी एवं सीओ। और पीएनबी की स्थापना की बात की जाए तो 19 मई 1894 को लाहौर में हुआ था पीएनबी की स्थापना, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है, लाला लाजपत राय और 3 और लोग थे, इन्होंने किया था। टैगलाइन इसकी क्या है? तो भरोसे का प्रतीक। पीएनबी का टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। पंजाब केसरी भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को, यह भी याद रखना है। और इन्होंने साइमन कमीशन के वक्त ये बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और साइमन कमीशन के वक्त इनको 30 अक्टूबर 1928 को लाठियों से प्रहार किया गया था, तब इन्होंने बोला था। और उसी वक्त ज़्यादा चोट लग गई थी और उसके 14 दिन बाद इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। इसके बाद सौंदर्श वाला हत्याकांड हुआ, तो ये हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे बाद में। फिर वंदे मातरम ये हमारा उर्दू अखबार था और लाला लाजपत राय ने लॉन्च किया था। पीपुल जो था ये इंग्लिश का अखबार था, लाला लाजपत राय जी ने ये भी निकाला था। 6 नंबर की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली गए हैं कभी? जाइएगा। कब जाइएगा? अभी नहीं, बेरोजगार अभी है, रोजगार हो जाएगा तब। तो हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश का ये बिलासपुर, ठीक ना, छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर है, तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहा है, ठीक ना। तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? तो डिजिटल लाइब्रेरी मतलब वहाँ पर रखा जाएगा सिस्टम और उसमें पीडीएफ देखकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2500 किताबें भी रखा गया है एनसीईआरटी का 1 से 12 तक। और डिजिटल ये जो कंप्यूटर पर आप बहुत सारे पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। 40 लोगों को एक बार बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है व्यवस्था। और 25 जनवरी 1971 की बात की जाए तो 18वां राज्य बना था ये हमारा हिमाचल प्रदेश। और अभी कंगना दीदी बनी है यहाँ पर हमारी मंडी की लोकसभा सांसद, ठीक ना, ये भी याद रखना है आपको, कंगना दीदी को भूल मत जाना। नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं कि मैथ्यू वेड ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। वह किस देश के खिलाड़ी? तो मैथ्यू वेड तो पता ही होगा आपको, क्रिकेट खेलते हैं, तो नहीं भी देखते हैं तो आईपीएल देखते होंगे ना, नहीं देखते हैं तो याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ये फुटबॉल प्लेयर हैं, इनके फादर जो थे फुटबॉल प्लेयर थे, ये क्रिकेटर है सॉरी, ये भी फुटबॉल खेलते थे, इनको भी फुटबॉल में ज़्यादा दिलचस्पी थी। और इनके पिताजी तो फुटबॉल खेलते ही थे लेकिन इन्होंने क्रिकेट खेला, 13 साल इन्होंने लगातार क्रिकेट खेला और 225 मैच खेले। और अगर बात की जाए संन्यास को लेकर तो 2024 में बहुत सारे लोगों का संन्यास लिए हैं, बहुत सारे लोग। तो संन्यास में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे कैप्टन हो जाएंगे शर्मा जी, रोहित शर्मा, फिर रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक। ये केदार जाधव हैं, दिनेश कार्तिक ऑल फॉर्मेट से ये संन्यास लिए हैं, जबकि रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली जो है T20 से। डेविड वार्नर, ये नाम याद आ रहा होगा आपको, आईपीएल देखते होंगे तो ज़बरदस्त मारता है ये बंदा, सभी फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। हेनरी क्लासेन, इन्होंने सिर्फ टेस्ट से संन्यास लिया है, साउथ अफ्रीका का है। और आपको याद भी होगा क्लासेन का जोड़ी और अभिषेक शर्मा का जोड़ी जब भी आता था आईपीएल में तबाही मचा देता था, लेकिन ये लास्ट में फ्लॉप हो चुके थे। लेकिन ये टेस्ट से संन्यास लिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं क्योंकि ये T20 में अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेलते हैं हमेशा। वरुण एरोन जो है ये भारत के खिलाड़ी हैं और सौरव तिवारी भी, ये ऑल फॉर्मेट से इन्होंने लोगों ने संन्यास ले लिया है, ठीक है। जेम्स एंडरसन जो है ये भी ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं। शिखर धवन भी ऑल फॉर्मेट से, डेविड मलान भी ऑल फॉर्मेट से। मोइन अली नाम सुने होंगे, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। हरफन मौला है, मतलब ऑलराउंडर हैं, ऑल फॉर्मेट से इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। लास्ट नंबर बात करते हैं कि किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम के बच्चों की सार्वजनिक अस्पताल में निःशुल्क कैंसर का उपचार करेगी? तो किस देश की सरकार ने? तो ये करेगी नेपाल की सरकार। नेपाल की अभी पीएम की बात की जाए तो केपी शर्मा ओली हो जाएंगे, ओली जी यहाँ पर पीएम हो जाएंगे। रामचंद्र पेडोल जो होंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और ये जुतिया पर्व जो कि बिहार में का प्रमुख त्यौहार है, बिहार में मनाया जाता है, जैसे ये छठ मनाया जा रहा है ना अभी, उसी तरह ये जुतिया पर्व इतना दिनों का तो नहीं होता है, लेकिन माँ जो है अपनी बेटी के लिए भुगती है बिहार में अधिकतर, तो ये नेपाल भी मनाया था। 19 सितंबर को ये संविधान दिवस मनाते हैं। अशोक राज सिंगडेल यहाँ के सेना प्रमुख बन चुके हैं और 101वां मेंबर बना है
सौर गठबंधन का, ठीक ना। पराग्वे जो था 100वां मेंबर था, ये भी आपको याद रखना है। और सौर गठबंधन का अगर बात की जाए तो भारत का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो भारत के गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। भारत और फ्रांस बनाया था सौर गठबंधन, ये भी आपको याद रखना है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 की बात की जाए तो यास्मा कुमारी बनी थी। भारत 5,000 करोड़ रुपए नेपाल को जल विद्युत परियोजना के लिए मंजूर किया है। और सूर्य किरण की बात की जाए तो सूर्य किरण जो है ये युद्ध अभ्यास है, भारत नेपाल के बीच होता है और 2023 में नवंबर दिसंबर में हमेशा होता है, तो 2023 में भारत में ही हुआ था, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स था हमारा दिवाली के दिन का। तो अच्छी तरीके से दिवाली मनाइए और बस पढ़ते रहिए। तो चलिए 30 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हुए थे उनको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आयरन मैन चैलेंज पूरा करने वाले भारत के पहले सांसद कौन बन चुके हैं? 30 अक्टूबर का थे तेजस्वी सूर्या बन चुके हैं, कर्नाटक बंगलुरु साउथ के थे, ये बीजेपी सांसद है। दुनिया का सबसे कठिन चैलेंज भी से माना जाता है। जापान के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुकांत कदम जी ने जीता है ये। नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा किसे मिला है? तो शक्तिकांत दास का, और ये आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 4 नंबर की बात की जाए तो बैलेंडी पुरस्कार जो कि पुरुष में था, इनको किसे मिला था? तो रोड्री को। फीमेल की बात की जाए तो एडना बोनामार्टी को मिला था। नेक्स्ट बात की जाए तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी गिरावट आई है? तो 2.163 अरब डॉलर की गिरावट आई है। अब कितना हो चुका है? अब हो चुका है 688.26 अरब डॉलर, ठीक ना। नेक्स्ट 6 की बात की जाए कि मलेशिया में खेले गए सुल्तान जोहर कप ट्रॉफी किसने जीता है? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। उपविजेता की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर 7 नंबर की बात की जाए तो 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए माफी किसने मांगी है? तो यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए कि भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन बोर्डिंग स्कूल के बारे में उस वीडियो में बताया गया, वो देखिएगा। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के पिता जो थे प्रणव पांडे किस दल में शामिल हुए? तो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। और ये बिहार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा इसे मिला है, जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड को, ठीक है। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी तरीक़े से पटाखा छोड़िएगा और माँ लक्ष्मी को अच्छी तरीक़े से याद कीजिएगा ताकि घर में एक लक्ष्मी आए।